अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल एमपी पाठशाला। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये रहा हमारा 8 क्लास का उर्दू का सिलेबस और अभी तक हम इसके 17 चैप्टर्स तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब बारी है चैप्टर नंबर 18 की और इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारे जो बुक का सिलेबस है 8 क्लास का कंप्लीट हो जाएगा। इंशाल्लाह इसके बाद में 5th 8 और जितनी बोर्ड क्लासेस हैं उनके IMPs क्वेश्चन अपलोड करना शुरू कर दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा चैप्टर नंबर 18 जो कि है मांगे का उजाला। ड्रामा है ये रहा, मांगे का उजाला। तो इसका खुलासा हम पढ़ लेते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए कि इस चैप्टर में एग्जैक्ट है क्या। तो इस सबक का खुलासा क्या है, ये है कि ये ड्रामा नूरुल ऐन का लिखा हुआ है। इस ड्रामे में छोटी शान दिखाने वालों को सबक सिखाया गया है। छोटी नहीं, यहाँ पे छोटी शान आएगा तो ये जी में ये छोटी शान दिखाने वालों को सबक सिखाया गया है कि पुरानी चीजों से घर की शान नहीं बनती। किसी से कुछ मांग कर सजावट करने में सिवाय जिल्लत और रुसवाई के कुछ हाथ नहीं आता। इस ड्रामे के 3 किरदार, जफर एक शोहर, नुज़हत एक बीवी और मुन्नी जुफर और नुज़हत की बेटी। जुफर एक क्लर्क है। ईमानदार इंसान होने के साथ ही वो नहीं चाहता कि अपनी हैसियत से ज्यादा झूठी शान दिखाए। उनकी बीवी नुज़हत को किसी तरह खुद को अमीर दिखाने का शौक है। नुज़हत की बहन 16 साल बाद अफ्रीका से 2 दिन के लिए आ रही है, इसलिए नुज़हत ने पास पड़ोस से कुछ सजावट और आराइश के लिए सामान मांग लिया है ताकि उसकी बहन किसी तरह नुज़हत को हकीर और कमतर ना करे। नुज़हत ने सोफा, कालीन और डिनर सेट वगैरह उधार ले लिया था और वो चाहती थी कि जुफर अपने दोस्त की कार 2 दिन के लिए ले आए। ड्राइवर का इंतजाम कर लेंगे, मगर जुफर ने इनकार कर दिया। इस बात पर मियाँ बीवी में तकरार होने लगी और उस दौरान बेटी स्कूल से आ गई। बेटी मुन्नी ने अपने बस्ते से घड़ी निकाल कर दिखाना चाहती थी, मगर घड़ी नहीं मिली। सबके होश उड़ गए। गैर मुल्की घड़ी थी, गैर मुल्की मतलब बाहर दूसरी जगह से मंगवाई थी। जुफर को गुस्सा आ गया। उसने बीवी को डांटते हुए कहा, लो देखो, तुम तो छोटी शान की खातिर तबाही के रास्ते पर चल रही हो और बेटी को भी उसी रास्ते पर चलाना चाहती हो। अब हमारी सारी इज्जत खाक में मिल जाएगी। अब तक तो हम सिर्फ गरीब थे, अब हम चोर भी कहलाएंगे। अब मुन्नी की सहेली के माँ बाप पुलिस लाएंगे। ये माँ, इसमें थोड़ा मिसप्रिंट है, माँ बाप पुलिस लाएंगे। ये सब कुछ सब कुछ तुम्हारी झूठी शान दिखाने की चाहत का नतीजा है। जुफर की इन बातों से नुज़हत बहुत शर्मिंदा हुई और वादा किया कि झूठी शान दिखाने की कोशिश नहीं करेंगे, मगर घड़ी ना मिलने पर दोनों माँ बेटी रोने लगे। अब मुश्किल अल्फाज, नुमाइश, दिखावा, इस्तकबाल, खैर मकदम यानी कि वेलकम करना, दस्तक, आहट, ताज्जुब, हैरानी, तरबियत, तालीम, परवरिश, भिकारन मतलब भीख मांगने वाली। अब इसके बाद मारूजी सवालात हैं। फर्स्ट दिया है, मांगे का उजाला ड्रामे में किरदार है कितने? 3। सेकंड है, नुज़हत ने दूसरों के घर का सामान अपने घर में जमा किया था क्योंकि वो अपनी बहन के सामने खुद को अमीर जाहिर करना चाहती थी। मुन्नी ने अपनी सहेली से चीज मांगी थी, क्या? घड़ी। नेक्स्ट है, जुफर दूसरों के घर से सामान लेने के खिलाफ था क्योंकि वो झूठी नुमाइश के खिलाफ था। अब सवाल जवाब है। फर्स्ट है, नुज़हत अपना घर क्यों सजा रही थी? नुज़हत की बहन 16 साल बाद अफ्रीका से आ रही थी। नुज़हत को ये दिखाना चाहती थी कि वो भी अमीर है, कोई गरीब नहीं, इसलिए वो अपना घर सजा रही थी। सेकंड है, जुफर को अपना घर नया क्यों मालूम हो रहा था? जब जुफर घर आए तो उनको अपना घर नया नया से लगा। तो जुफर को अपना घर नया इसलिए मालूम हो रहा था कि जो चीजें उसके घर में नहीं थी वो उसको दिख रही थी, क्योंकि उसकी बीवी ने अपनी बहन को झूठी शान दिखाने के लिए सजावट की कुछ चीजें पड़ोसियों से मांग ली थी।
थर्ड है, नुसरत क्यों नहीं चाहती थी कि अख्तर कार खुद नहीं लाएं? क्योंकि उसकी बहन अख्तर को जानती थी अगर अख्तर खुद कार लेकर आता तो उसको ये पता चल जाता कि ये कार नुसरत की नहीं है, इसलिए नुसरत नहीं चाहती थी कि अख्तर खुद कार ले आए। सवाल नंबर 4 है, मुन्नी ने क्लास में अपनी कलाई पर खुद घड़ी क्यों नहीं बांधी? मुन्नी की सहेली को ये मालूम था कि इसके पास घड़ी नहीं है। अगर वो क्लास में घड़ी बांध लेती तो उसकी सहेलियों को ये पता चल जाता कि मुन्नी ने ये घड़ी किसी से मांग कर बांधी है और वो उसका मजाक उड़ाती। सवाल नंबर 5 है, नुसरत ने दिखावे का सामान क्यों जमा किया था? नुसरत अपनी बहन के मुकाबले में गरीब थी, ये बात वो अपनी बहन पर जाहिर नहीं होना देना चाहते थे, इसलिए उसने दिखावे के लिए इधर उधर से मांग कर सामान जमा कर लिया था। सवाल नंबर 6 है, दिखावे का क्या अंजाम हुआ? दिखावे का ये अंजाम हुआ कि मांगी हुई घड़ी गुम हो गई। नुसरत को अपने शोहर के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। हकीकत ये है कि झूठी शान दिखाने का अंजाम जिल्लत, रुसवाई और शर्मिंदगी के अलावा भी कुछ भी नहीं होता। अब कवायद में क्या है? जुमले की तारीफ। बामाना लफ्जों का वो मजमूआ जिससे पूरी बात समझ में आ जाए जुमला कहलाता है। जैसे हामिद आया, शेर जंगल का बादशाह है। इसी के साथ ये हमारे चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट हो गया। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं और इंशाल्लाह मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।